नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ऑनलाइन दवा बेचने के खिलाफ मेडिकल दुकानदारों की हड़ताल, धुले में 2500 दुकानें बंद। सरकार के ऑनलाइन दवा बेचने के फैसले के खिलाफ धुले में मेडिकल दुकानदारों ने एक दिन की हड़ताल बुलाई है। धुले जिले के करीब 2500 मेडिकल दुकानदारों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया और अपनी दुकानें बंद रखी। इस समय धुले जिले के मेडिकल दुकानदार काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरे और जिला कलेक्टर को मांगों का ज्ञापन सौंपा। सरकार ने जो फैसला लिया है उसे तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो धुले जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी कड़ा विरोध करने की चेतावनी दी है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई बार मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया और विरोध प्रदर्शन किए गए, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण ऑल इंडिया ड्रग डीलर्स एसोसिएशन ने देश भर में हड़ताल का आह्वान किया। भारत के सभी मेडिकल दुकानदारों ने इस हड़ताल में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। एसोसिएशन ने कुछ मेडिकल दुकानदारों को अपनी दुकानें खोलने की भी इजाजत दी ताकि मरीजों को जरूरी दवाओं की कमी ना हो। संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार के इस फैसले की वजह से ऑनलाइन सर्विस के जरिए नकली दवाइयां भी बड़े पैमाने पर बांटी जा रही हैं। साथ ही कंपनियों द्वारा दिए जा रहे डिस्काउंट की वजह से मेडिकल ड्राइवरों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार के इस फैसले के खिलाफ मेडिकल ड्राइवरों ने देशव्यापी बंद बुलाया और काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरकर सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की है। देखिए, 2018 में गवर्नमेंट ने एक अधिसूचना निकाली थी, उसमें उन्होंने दवा वालों को यानी जनरली सबको एक ऑनलाइन परमिशन दी थी दवा सप्लाई करने की। तो इस हिसाब से जो ई फार्मेसी उन्होंने उसका गैर फायदा लेते हुए किसी भी तरह की दवा जैसे नियर एक्सपायरी है, जेनरिक है, बाद में नारकोटिक्स देने लगे। अभी तो एमटीपी मतलब जो एबॉर्शन की दवाई रहती वो भी ऑनलाइन आने लगी। एक प्रिस्क्रिप्शन 5-5, 6-6, 10-10 बार ऑनर होने लगा। तो उसकी वजह से और डिस्काउंट भी देते। इस वजह से जो दवा जो नकली आ रही, गलत आ रही, उस पर पब्लिक के हेल्थ पे भी असर हो रहा है। और डिस्काउंट की वजह से जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे अपना खुद का अपना कैपिटल बंद करके, उसमें हमारे केमिस्ट लोग सफ़र हो रहे हैं। उतना डिस्काउंट वो दे नहीं पाते। कई बार हमारा हमारे जो मार्जिन है उससे ज़्यादा डिस्काउंट तो कंपनी दे रही है, पता नहीं कहाँ से दे रही है। लेकिन उसमें हमारे कई लोग बेचारा बंद हो चुके, कुछ बंद होने के मार्ग पे है। तो हमने वैसे हमारे जो आपा साहब है ऑल इंडिया अध्यक्ष जगन्नाथ जी शिंदे, उन्होंने अपनी टीम के साथ कई मंत्रियों को राइट फ्रॉम पंतप्रधान जेपी नड्डा, फिर पीयूष गोयल वगैरह सबको कांटेक्ट करके उनको समझाने की कोशिश की। वो सिर्फ सुन लेते लेकिन करते कुछ नहीं। हमारी जो मांगनी है, हम कह रहे जो अधिसूचना थी 2018 की 817C और जो 2020 में फिर से निकाली थी घर पहुँच दवा देने की 220E, वो उन्होंने पीछे लेके एक तो लोगों को दिलासा देना है, नहीं तो फिर उसको कायदे में रूपांतर करके सबके लिए खुला कर दो। जैसे वो ऑनलाइन बेच रहे हम भी ऑनलाइन बेचेंगे। लेकिन जो नकली दवा और जो डिस्काउंटिंग चल रहा है उसके खिलाफ आज हमने पूरा भारत में बंद रखा है। और इसमें एक हमने खबरदारी ली है कि पेशेंट के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। पेशेंट की हमने पूरी व्यवस्था की है। कई जगह हमारी कुछ दुकानें खुली है, कुछ नंबर्स हमने अधिकारियों को दिए जो नंबर्स पे कांटेक्ट करके लोगों को दवा दिला सकते, उतना हमने किया है। लेकिन जो हमारे मेंबर्स को और पब्लिक को तकलीफ हो रही है उसके खिलाफ हमने आज पूरा भारत बंद रखा है। पूरे केमिस्ट लोग आज बंद रखा है हमने। तो एक दिन के लिए बंद है। धुलिया डिस्ट्रिक्ट में 2500 दुकान है। 2500 में से कम 99% तो बंद होंगी। एक हाथ दूसरा खुला होगा तो पता नहीं, कोई कोने को कहीं भी कोने में होगा तो। लेकिन सबने बिल्कुल खुले दिल से बंद रखा है क्योंकि सबको मालूम है अच्छे के लिए है, पब्लिक के लिए। पब्लिक भी साथ दे रही। कई लोगों ने हमको बोला अच्छा किया तुम हमारी बाजू ले रहे हो, कि हमारे पोस्टर छपे थे वो देख के पब्लिक भी बोल रही थी कि हमारी बाजू ले रहे कोई यार अपने आने। और हम ऐसा नहीं कि हमारे प्रॉफिट के लिए कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, पब्लिक के लिए। प्लस हमारा जो पेट काटा जा रहा है तो उसके लिए सब चल रहा है। अभी बुधवार को गरीबनगर जुग्गी बस्ती इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान हिंसक हो गया। अधिकारियों ने वहां कथित तौर पर अवैध रूप से बनी एक मस्जिद को गिरा दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के अनुसार इस अभियान के लिए 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। इनमें मुंबई पुलिस के लगभग 400 जवान, रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस के 400 सदस्य और रेलवे के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल थे। इस अभियान के दौरान कथित तौर पर अवैध रूप से बनी 3 मंजिला मस्जिद को गिरा दिया गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद गिराने का काम शुरू होने से पहले अधिकारियों ने उन्हें वहां से अपना सामान और कीमती चीजें हटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। अधिकारियों के पुरानी गरीबनगर सुन्नी मस्जिद को गिराने के लिए वहां पहुंचते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उस जगह पर जमा हो गए, जिससे इलाके में तनाव फैल गया।
यूपी के अमरोहा में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। बार एसोसिएशन जनपद अमरोहा ने अध्यक्ष कपिल चिकारा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग उठाई। साथ ही प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की भी मांग की गई। बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी और इसके लिए जल्द प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। इस दौरान अधिवक्ताओं ने लखनऊ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने वाले अधिवक्ताओं के साथ इस तरह की कार्यवाही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे और सरकार से जल्द मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। अमरोहा से मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। आज हम जो 22 जिले हैं हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसकी एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी हुई है जिसका मुख्यालय मेरठ में है। आज उसके तत्वाधान में उनका आह्वान था कि हमें जो है कार्य से व्रत रहना है और जो है अपनी, क्योंकि हाईकोर्ट बेंच जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक है। पूरा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ से इलाहाबाद प्रयागराज की दूरी जो है 700-800 किलोमीटर दूर है। बातकारी को जो है पसीने छूट जाते हैं वहां तक जाने में, और वहां पेंडेंसी इतनी है मुकदमों की जिसकी वजह से वहां न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी 50 वर्षों से लगातार मांग चल रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो। उसके लिए हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट खंडपीठ की जल्द से जल्द स्थापना हो और जो है उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए सरकार तुरंत करे। दूसरी हमारी मांग एक ये है कि सबके लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को सरकार लागू नहीं कर रही है। हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार से ये भी मांग करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू किया जाए। दूसरा, लखनऊ में वकीलों पर बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ, उनके साथ मारपीट की गई और उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। तो हमारी ये भी सरकार से मांग है कि वो मुकदमे एक्सपंज किए जाएं और जो भी उसमें दोषी प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। ये हमारी मांगे हैं और सरकार से हम यही प्रयास करेंगे, सरकार से यही हम अनुरोध करेंगे कि हमारी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी न्यूज बुलेटिन।